देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। वो हमने जो इसके पहले टॉपिक में बताया, वो रिलेशन थोड़ी हमने बताया था, वो तो फैक्टोरियल से हम पहचानते थे गामा को, तो वहाँ पहुँच गए थे जाकर के कि भाई गामा एम फैक्टोरियल एक कम होता है। अब रिलेशन निकालना चाहते हैं, यानी हमको प्रूफ ये करना है कि बी एम एन जो है वो है गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ये प्रूफ करना है। वैसे तो ये हमारे डायरेक्ट यूज़ हम करते हैं रिजल्ट में, लेकिन इसको प्रूफ करके हमको दिखाना है। देखिए, इसमें ज़्यादा इंक हो गई क्या? चलिए प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ इसका थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर गामा फंक्शन से शुरू करते हैं। वी नो दैट, अब ये हम जानते हैं, वी नो दैट, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप बताएंगे हम इसमें जानते क्या है। हमने बताया था जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस जेड एक्स लिखा हो और इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स लिखा हो। तो इसको क्या लिखा जाता है? ये किसके इक्वल है? ई टू पावर, देखिए ई टू पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस वन, ये क्या लिख रहा हूँ भाई? एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये तो गामा एन होता था, लेकिन जब माइनस जेड एक्स हो जाता था तब हम क्या लिखते थे? ये यहाँ दिख रहा है आपको, आपके गामा में माइनस एक्स होता है ना, अगर एक्स के जेड का मल्टीप्लाई होता था तो गामा फंक्शन में क्या लिखते थे? देखिए पलट करके आप पन्ने को, अभी कल बताया गया था, होगा इसके पहले। इसको गामा एन अपान जेड की पावर एन बताया गया है। प्रॉपर्टी देखिए, आपको बताया गया ना, तो मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई में ले जाएं, और हम चूंकि आप तो अगले स्टेप में ले जाएंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको ले मल्टीप्लाई में चला गया, यानी ये जेड की पावर एन का यहाँ लगा दें, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक टेक्निक लगानी पड़ेगी। ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा है। थोड़ा लिख देते हैं इसको, अगले स्टेप में हम लिख रहे हैं, ये z की पावर n इधर लिखेंगे, z की पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें ई टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स पावर ई टू पावर माइनस जेड और जेड की पावर m माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, चूंकि यहाँ जेड भी है ना साइड्स बाई, हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ई टू पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन, ई टू पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन, एंड इंटीग्रेटिंग with respect to z by taking limit 0 to infinity। क्यों कर रहे हैं भाई आप? देखिए, हम जानते हैं, सावधान, अब चूंकि दोबारा x तो लिख नहीं सकते, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ई टू पावर माइनस जेड जेड की पावर एम माइनस वन, अगर मैं इतना लिखता हूँ ई टू पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन, और इसको जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करके डी जेड लिखता हूँ, तो क्या ये गामा एम नहीं लिखा हुआ है भाई? ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स पावर एम माइनस वन होता है, तो मैंने यहाँ जेड लिख दिया यहाँ, तो ये गामा एम नहीं लिखा हुआ है। तो हम वही लाना चाहते थे, गामा एन तो ऑलरेडी था, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं और ये लिमिट लगा दूं तो ये गामा एम हो जाएगा, यही हम पहचानना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ गामा एन पहले से था, हमने क्या किया, जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया कि इसको ई टू पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड। अब वहाँ पर गड़बड़ है, देखो वहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल एक्स का है और एक जेड का इंटीग्रल आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको जीरो टू इन्फिनिटी दो बार इंटीग्रेट किए दे रहे हैं हम, बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ई टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू जेड की पावर एन, मल्टीप्लाई किससे किया आपने? ई टू पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एम माइनस वन, और डी एक्स और डी जेड दोनों एक साथ लिख दिए। डबल इंटीग्रल आपको पढ़ाया जाएगा, अभी डबल इंटीग्रल पढ़ाया नहीं गया, पहुँचे यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो क्या ये गामा एन इंटू गामा एम नहीं लिखा हुआ है? राइट की बात करता हूं, सावधान।
देखो ये भाई साहब केवल अकेले एक्स में है, इसके साथ जेड घुसा है, इसके साथ जेड घुसा है, इसके साथ जेड घुसा है, ये अकेले हैं, है ना। और ये एक्स के हैं, तो ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होंगे, dx के। तो ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से, ये जो 0 टू इन्फिनिटी पहले वाला है ना, इसको हमने एक्स पावर n माइनस वन अलग कर दिया, कोई दिक्कत। और मतलब दो में से किसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको एक को पहली बार, एक को दोबारा। और दूसरा जो इंटीग्रल है वो जेड वाला है। तो जितने जेड के रिश्तेदार हैं, कौन कौन है, एक तो ये रिश्तेदार हैं, दोनों जुड़ जाएंगे ना, यानी ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस जेड एक्स माइनस जेड इंटू जेड की पावर, ये जुड़ जाएंगे, जेड की पावर एम प्लस एन माइनस वन डी जेड, और ये डी एक्स बाहर चला जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा है ना। बोले भाई साहब आपको नंबर आया बताना, हम बाहर बैठे हैं गेट के, तो बाहर बैठा हुआ है, ठीक। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या लिखी है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, देखो ई टू पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन लिखा है इंटू जेड की पावर m प्लस एन माइनस वन डी जेड लिखा है, और डी एक्स बाहर लिखा है। इसको पहचानते हैं आप, अगर इसको कभी आपने देखा हो तो ज़रा इसको पहचानिए, पीछे पलटिए पन्ने में कहीं ढूंढिए। तो ये भाई साहब पहचान में नहीं आ रहे हैं, सावधान रुकिएगा ज़रा, अभी पहचान में आ जाएंगे। अभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर ई टू पावर माइनस जेड लिखा हो और जेड की पावर m माइनस वन डी जेड लिखा हो और 0 टू इन्फिनिटी लिखा हो, तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, गामा एन 0 टू इन्फिनिटी। तो ये गामा एन लिखा है ना, गामा एम लिखा है ना। यहाँ अगर मान लिया कुछ भी लिख दें हम, m प्लस एन माइनस वन कर दें, तो क्या लिखा है, गामा m प्लस एन लिखा है ना। और अगर z के साथ कोई चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें, अभी हम x का मल्टीप्लाई कर रहे थे k से, z का k से मल्टीप्लाई कर दें, तो k टू पावर m प्लस एन भी हो जाता है अपान में, याद है ना, k टू पावर m प्लस एन नहीं हो जाएगा। और यहाँ k क्या है, x प्लस वन है, ये तो कांस्टेंट है ना, आप z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमने की थी वो क्या थी, क्या की थी, 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स पावर एम माइनस वन डी एक्स को क्या लिखा था हमने, गामा एम अपान ई टू पावर, क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा हमने, अपान जेड ई टू पावर जेड, जेड पावर एन, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, जेड पावर एम लिखेंगे ना, ये लिखेंगे ना। तो यानी कि अगर ध्यान से इसको देखा जाए, ये जो लिखा है आपके ब्रैकेट के अंदर, बाहर इंटीग्रल लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन, क्या ये आपका गामा एम प्लस एन नहीं लिखा हुआ है, एम माइनस वन होता है तो गामा एम होता है, तो एम प्लस एन माइनस वन है। और यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो एक्स का मल्टीपल जेड है, यहाँ जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हो तो जेड का मल्टीपल एक्स प्लस वन है, तो अपान में एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की पावर, अरे भाई जेड की पावर आएगी ना, जेड की जगह यहाँ क्या लिखा है, यहाँ जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो ये एक्स प्लस वन है ना, कि पावर एम प्लस एन लिखी हुई है, पकड़ गए, मतलब पकड़ में आए नहीं आए प्रूफ। तो ये डी एक्स लिखा हुआ है, अब पहुंचे यहाँ तक। ये बीएससी की मैथमेटिक्स है, टफ नहीं है, लेकिन दिमाग ये मान लिया जाता है एग्जामिनर को कि थोड़ा दिमाग एक्सपेंड हो गया होगा। अब इसको पहचानिए, देखो ध्यान से, बोले कहाँ तक पहचाने से पहचानिए। देखो ये पावर माइनस जाएगी ना ऊपर, ऐसे लिखा ना, अभी ना माइनस करो, ये गामा एम प्लस एन बाहर कर दो, गामा एम प्लस एन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर एन माइनस वन अपान वन प्लस एक्स टू पावर एम प्लस एन। आप याद करिए बीटा फंक्शन का, अब इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना, इंटीग्रेट हो भी नहीं पाएगा ना, बीटा फंक्शन का एक फॉर्मेट लिखाया गया था, यही बीटा फंक्शन जब बताया गया था, तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी में फॉर्मेट है बी एम एन लिखा हुआ है, गामा एम प्लस एन, ये बीटा फंक्शन में बी एम एन लिखा हुआ है, एक फॉर्मेट था। तो यानी कि अगर गामा को इधर ले आओ तो बी एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एम एन की वैल्यू आएगी, बी एम एन की वैल्यू आएगी गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, हैंस प्रूव्ड। कुछ इंग्लिश मीडियम बुक में आपने इंटरमीडिएट लेवल में हैंस प्रूव जगह क्यूईडी पढ़ा होगा,
स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा है? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, इंटर में पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा तो बाद में इंटर करोगे। कुछ बुक्स में लिखा होता है, तो टीचर पढ़ाते हैं क्वेश्चन एंडेड एंड डन, क्वेश्चन तो एंड हो नहीं रहा है, थ्योरम में लिखा होता है, उसमें लिखा था कोड इराट डिमॉन्स्ट्रेंडम होता है। नहीं, कभी मान कोई किताब पे पूछ ले दीदी ये क्या लिखा, दीदी बोले आपने तो अभी नहीं पढ़ा, तो बोले हम इंटर में का दोबारा पढ़ोगे आप, तो ये बता दिया कोड इराट डिमॉन्स्ट्रेंडम होता है, कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, लिखिए इसको। बीटा फंक्शन का एक एग्जाम्पल है कि बी एम और एन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो बी एम एन इज इक्वल टू करना है बी एम प्लस वन कॉमा एन प्लस बी एम कॉमा एन प्लस वन। टाइम दे रहे हैं आपको, प्रूफ करिए 2 मिनट का। अब देखो आर एच एस लेते हैं जरा, आर एच एस बी एम एन का गामा से रिलेशन क्या बताया था, क्या था, बी एम एन बताया था गामा एन अपन गामा एम प्लस एन, इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एम प्लस वन इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन प्लस वन लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, गामा एम इंटू गामा एन प्लस वन अपान, अपान तो ये होगा एम प्लस एन प्लस वन, सही कह रहा हूँ। इसको खोल सकते हैं ना, ये एम गामा एम लिखा हुआ है, तो ये लिखा है एम गामा एम इंटू गामा एन लिखा रहने दो, और अपान, अच्छा इसको भी हम चाहें तो एम प्लस एन बाहर कर देंगे, अंदर क्या बचेगा गामा एम प्लस एन, प्लस इसको क्या ले सकते हैं, तो लिखा हुआ है ऐसे ही गामा एम, इसको क्या ले सकते हैं एन गामा एन अपान, इसमें भी एम प्लस एन गामा एम प्लस एन लिख सकते हैं ना। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, गामा एम उल्टा लिख गए क्या, ये एम लिखा है, गामा एन कॉमन हो जाएगा ना, तो गामा एन कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एम प्लस एन बचेगा, यहाँ एम बचेगा यहाँ एन बचेगा, नीचे देखिए एलसीएम क्या है एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, तो ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो ये क्या लिखा है गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, और ये आपका बी एम एन की वैल्यू है कि नहीं है, बी एम एन को है बी एन एम को, तो ये प्रूफ टफ नहीं है, लेकिन अब जिनको ये फॉर्मूला नहीं आती ये होता है तो क्या करेंगे वो तो ये बगल वाले अबे अभी आता है ना, अभी हमको भी नहीं आता, तुमको आता है कि नहीं, क्योंकि सलोनी को शायद आता हो, नहीं सलोनी एक काल्पनिक कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा।